हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियाज एनपीए क्राइसिस के बारे में। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स रिवील होके आए हैं बाहर, जिसमें इंडिया का जो एनपीए क्राइसिस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बैंक्स के, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सो इंडियाज बैंकिंग सिस्टम हैज़ बीन ग्रैपलिंग विथ एन अलार्मिंग सर्ज इन एनपीए। बेसिकली अब ये रिपोर्ट आया कैसे है, तो बेसिकली एक आरटीआई इंक्वायरी के थ्रू ये रिवील होकर बाहर आया है। अ लीडिंग न्यूज़पेपर रिवील दैट ए स्ट्रैगरिंग 43% ऑफ टोटल एनपीए एज ऑफ मार्च 2019-23 अमाउंटिंग 4.202 लाख करोड़ ओन बाय जस्ट 100 कंपनीज। कि लगभग 100 कंपनीज को ही अगर कंसिडर किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम का एनपीए है वह अप्रॉक्स 4.20 लाख करोड़ हो चुका है, जो कि काफी एक चिंता का विषय है बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब हम बात करेंगे जो ये बैड लोन्स हैं, जो एनपीए हैं, पहले क्या होते हैं, ये क्या डिफिनेशन है, क्या क्राइटेरिया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली एनपीए क्या है? सो बेसिकली ये इज अ टाइप ऑफ लोन और एडवांस फॉर विच प्रिंसिपल ऑन द और द इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। कि अगर बैंक कोई लोन देती है या कोई एडवांस देती है किसी कस्टमर को, और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो अगर 90 दिन से अधिक ओवर ड्यू रह जाता है, दैट एसेट इज कॉल्ड एज एनपीए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो बेसिकली फॉर द बैंक्स अ बैड लोन इज एन एसेट बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन दीज बैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। कि जो भी लोन होता है, जो एडवांस होता है, वो बैंक के लिए एक तरीके का एसेट होता है, क्योंकि जब वो किसी को देते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है बैंक को, वो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर द बैंकिंग सिस्टम। और उसी पे जब इंटरेस्ट पे नहीं होता है और वो ओवर ड्यू हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज, देन बैंक डिस्क्राइब दीज एसेट्स एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिकॉज इट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर द बैंक। Therefore, RBI has defined NPA as that stop generating income for the banks। कि वैसा एसेट्स बैंक का जो कि अब इनकम जनरेट करना बंद कर दिया हो। क्लासिफिकेशन की हम अगर बात करें, सो एज पर द आरबीआई यह जो एनपीए है उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिफाइंड क्लासिफाई करते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, कि वैसा एसेट्स जिसपे जो लोन है वो हम कह सकते हैं कि 12 मंथ से कम तक उसमें नहीं दिया गया हो। एसेट्स विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन or equal to 12 months। Doubtful assets which has remained in the substandard category for more than 12 months or equal to 12 months। Lost assets, it is considered uncollectible of such little valuable that is continuous as bankable asset, not warranted although there may be some recovery value। कि जो लॉस्ट एसेट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट कह सकते हैं कि उस पर बैंक्स को इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, और वो थोड़ा बहुत जो रिकवर कर पाते हैं सो कर पाते हैं, अदरवाइज अब वो इनकम जनरेट करना कंप्लीटली बंद कर देता है और उस पर अब होप भी नहीं रहता है को रिकवर हो पाए। दैट्स वाई उसे लॉस्ट एसेट के रूप में क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया है। एनपीए प्रोविजनिंग की हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है। सो बेसिकली प्रोविजनिंग का मतलब यहाँ होता है रेफर्स टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन अमाउंट सेट असाइड बाय द बैंक्स। और ये सर्टेन परसेंटेज क्या है? सो द स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर लोन इन इंडियन बैंक वेरीज फ्रॉम 5 to 20% डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरियाज ऑन द बिजनेस सेक्टर एंड द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। कि क्या बिजनेस सेक्टर है और कितना वो रिपे कर सकता है, इस पे वो डिपेंड करता है इसका प्रोविजनिंग रेट। एनपीए के केस में अगर हम बात करते हैं तो 100% प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द बेसल 3 नॉर्म्स। कि बेसल जो 3 नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो बोरोवर्स को जिसको आप दे रहे हैं उसके पास 100% क्राइटेरिया होना चाहिए, 100% रिपेमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स। अब हम ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे और नेट एनपीए की बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो 2 मेट्रिक्स है, ग्रॉस एनपीए और एनएनपीए। नेट एनपीए जो हम बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक एब्सोल्यूट अमाउंट होता है दैट टॉक्स अबाउट टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रॉस एनपीए फॉर द बैंक्स इन ए पर्टिकुलर क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर एज द केस में बी। उसी तरीके से अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं, सो नेट एनपीए सब्ट्रैक्ट द प्रोविजन मेड बाय द बैंक्स फ्रॉम द ग्रॉस एनपीए। की ऐसा कोई प्रोविजन बैंक बनाती है, उस प्रोविजन को जो प्रोविजनिंग रेट है उसको आप माइनस कर देते हैं जब ग्रॉस एनपीए से, तो नेट एनपीए निकल के आता है। एंड द नेट एनपीए गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनपीए आफ्टर द बैंक हैज मेड स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दैट। एनपीए रेशियो की हम बात करते हैं, सो द एनपीए कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांस। कि कितना एडवांस दिया गया है और कितना बैंक का एसेट है, उसके रिस्पेक्ट में से रेशियो और परसेंटेज के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है। सो इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ मच ऑफ द टोटल एडवांस इज नॉट रिकवरेबल। फॉर एग्जांपल,
GNPA ratio is the ratio of the total GNPA of the total advance, and the NNPA ratio, net NPA, to find out the ratio to the total advance. तो बेसिकली कि बैंक के पास कितना एसेट्स है, उसने कितना दिया और कितना वो रिकवर कर पाता, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो टोटल एडवांस है, जो कितना अनरिकवरेबल है, जो रिकवर नहीं हो सकता है, उसी का एक परसेंटेज क्राइटेरिया डिफाइंड किया जाता है एनपीए रेशियो के टर्म में। उसमें भी जीएनपीए और एनएनपीए अलग अलग होता है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं, सो टाइमलाइन ऑफ एनपीए की बात करते हैं तो सबसे अधिक कब रहा है यह पिक, तो 2018 में यह पिक रहा है। सो एनपीए हैज रीच्ड अ हिस्टोरिक हाई ऑफ 10.36 लाख करोड़, मतलब 2018 में जो एनपीए था वह लगभग 10.3 लाख करोड़ के ऊपर में पहुंच गया था। डिक्लाइन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यह एनपीए जो है रिड्यूस हुआ है 5.71 लाख करोड़ बाय मार्च 2023 एडेड बाय रिटॉप्स बाय बैंक्स। आरटीआई रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सो जो अभी रिपोर्ट इस बार का आया है, सो द लिस्ट ऑफ टॉप डिफॉल्टर वेयर असेस्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, की कौन कौन से ऐसे 100 कंपनीज है, उस 100 कंपनी में जो टॉप डिफॉल्टर्स कौन है उनका ये हाईलाइट दिया इस रिपोर्ट में। सो आफ्टर अ 4-year लीगल बैटल हाईलाइटिंग रिलक्टेंस फ्रॉम आरबीआई टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन, और लगभग 4 सालों से ये बेसिकली कह सकते हैं कि चल रहा था केस की रिवील किया जाए, तो आरबीआई अब रिसेंटली रिवील किया कि कौन कौन से टॉप डिफॉल्टर्स है। सो एक्सटेंट ऑफ एनपीए की बात करते हैं कि कहां तक एनपीए ये कौन कौन से सेक्टर में सबसे अधिक है, तो शेड्यूल कमर्शियल की बैंक्स की बात करते हैं, रिकॉर्डेड ग्रॉस एनपीए ऑफ 9.33 लाख करोड़ एज ऑफ मार्च 31, 2019, एंड द सेकंड हाईएस्ट इन इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। टॉप डिफॉल्टर्स की बात करें तो 100 कंपनीज टॉप डिफॉल्टर्स में है, अकाउंटिंग फॉर 8.44 लाख करोड़ इन टोटल डेप्ट, ऑफ विच नियरली 50% वाज डिक्लेयर्ड एज एनपीए। उसमें से भी 50% ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में और कितना अधिक होगा ये देखने की बात होगी। सेक्टोरल एनालिसिस की बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में सबसे अधिक डिफॉल्ट हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे अधिक डोमिनेट कर रहे हैं इस एनपीए में, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% ऑफ द टोटल डेप्ट ऑफ टॉप 100 डिफॉल्टर्स। अब इसमें टॉप डिफॉल्टर्स कौन कौन है सेक्टर वाइज की पहले हम बात कर लेते हैं, सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन ऑफ डिफॉल्टर्स कौन कौन से सेक्टर में कितना है। एनर्जी सेक्टर की बात करें 34 ऐसे कंपनीज है कि टॉप डिफॉल्टर्स में है एनर्जी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 32 कंपनीज, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट 20 कंपनीज, टेलीकॉम 5 कंपनीज एंड अदर कंपनीज 9। तो ऐसे हर एक सेक्टर में अगर लेकिन सबसे अधिक डोमिनेटिंग बात करते हैं तो 3 सेक्टर है, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कंपनीज जो टॉप डिफॉल्टर्स कंपनी में शामिल है। क्वांटम ऑफ डेप्ट की बात करते हैं, टॉप डिफॉल्टर में कौन है, तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जो उस पे 41,400 करोड़ का अभी लोन है, एडवांस दिया गया है। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड की बात करें 69,360 करोड़ है, लेटर एक्वायर्ड बाय एरकोलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। अदर मेजर डिफॉल्टर्स रिलायंस कम्युनिकेशन 46,659 करोड़, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज एंड द जयप्रकाश एसोसिएट्स। ये ऐसे कह सकते हैं कि मेजर जाइंट कंपनीज है जो कहीं ना कहीं अभी सबसे अधिक लोन लिए हुए हैं, और उसमें 50% जो उनका लोन है एडवांस है वो एनपीए के रूप में क्राइटेरिया कर दिया गया। सो बेसिकली अगर इस तरीके से बैड लोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा among few corporate giant, raises concern about governance and the accountability in India's banking system. While recovery efforts are ongoing, but still the NPA crisis is rising and rising day by day. So there is need of a proper management of banking system and need of accountability and transparency in loan और advance payment, ताकि हमारा जो एनपीए सिस्टम है, जो एनपीए की क्राइसिस से जूझ रहा है बैंकिंग सिस्टम, उसे सुधारा जा सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।